हेलो बच्चों, सो द क्वेश्चन हियर इज ग्रुप द फॉलोइंग एज लीनियर एंड नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो आपके सामने ये मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं चार, ठीक है, और इसमें आपको बताना है लीनियर कौन सा है और नॉन लीनियर कौन सा है। तो लेट्स ड्रॉ द शेप्स ऑफ दीज मॉलिक्यूल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने है वाटर। वाटर में ऑक्सीजन इज अ सेंट्रल एटम। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या कर देंगे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेंगे और बाकी आपके क्या बच जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स एज अ 2 लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वाटर का मॉलिक्यूल मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब आ जाते हैं HOCl पे। HOCl कैसे ड्रॉ करेंगे? अगेन ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसमें से 2 आपके क्या करेंगे, एक क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा और एक आपका H के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएगा, बाकी आपके 2 लोन पेयर यहाँ पे बच जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं तीसरा कंपाउंड यहाँ पे ले आती हूँ, तीसरा कंपाउंड क्या है, BeCl2। BeCl2 में बेरिलियम इज अ सेंट्रल एटम, 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों ही क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं Cl2O। Cl2 में ऑक्सीजन इज अ बेसिकली सेंट्रल एटम और यहाँ पे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स तो आपके क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेंगे, बाकी आपके 2 लोन पेयर इसके सामने बच जाएंगे। तो अब मुझे बताना है कि यहाँ पे लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है और नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है। तो मैं यहाँ क्या देख रही हूँ, फर्स्ट वाले केस में देखते हैं। फर्स्ट वाले केस में यहाँ पे क्या हो रही है, लोन पेयर रिपल्शन हो रही है। एंड वी ऑल नो अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन से, और सबसे लीस्ट रिपल्शन कौन सी होती है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। और ये जो लोन पेयर रिपल्शन है ना, यही बर्बादी का काल है, यही लीनियर मॉलिक्यूल से सीधे आपके मॉलिक्यूल को बेंट क्रिएट कर देता है। तो यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से ये आपका बेंट शेप का हो जाएगा। ऐसे ही HOCl में भी लोन पेयर रिपल्शन हो रही है, तो ये भी आपका नॉन लीनियर मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है, लीनियर नहीं होगा। ये भी यहाँ पे मैं नॉन लीनियर लिख देती हूँ, नॉन लीनियर, ठीक है। आपको तो क्लासिफाई करना है लीनियर या नॉन लीनियर में, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, ठीक है। थर्ड वाले में BeCl2 में कोई लोन पेयर नहीं है, तो यानी यहाँ कोई लोन पेयर रिपल्शन ही नहीं है, तो इस वजह से ये जो मॉलिक्यूल है ये लीनियर क्लासिफाई कर दिया जाता है। एंड अगर Cl2 में देखें तो यहाँ पे भी लोन पेयर रिपल्शन है बच्चों, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमें तो क्लासिफाई करना था, इनको ग्रुपिंग करनी थी कि लीनियर कौन सा है नॉन लीनियर कौन सा है। तो इनमें से 3 जो है वो नॉन लीनियर है और एक जो है वो लीनियर है। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।